जय शिव सभी दोस्तों को और स्वागत है हमारा पुनः एक सुंदर सा वीडियो में, जहाँ पे बातें होती आपके जीवन के बारे में और मसीह के बारे में। किसमें प्यारे भाई बहनों, आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे सभी व्यक्तियों के लिए जो कि यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और जानते हैं। तो उनके जीवन में मसीह जब आता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, उनका जीवन कैसे बदल जाता है। आज का विषय वस्तु बस यही है कि हम अपने जीवन में जब मसीह को धारण करते हैं, मसीह हमारे साथ रहते हैं, तो कैसे बदलाव अपने जीवन में देख सकते हैं। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें और अपने आप को शुद्ध करते हुए इस वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद करेंगे। दयामय पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी जो वचन हम सुनेंगे उसको समझने में हमारा मदद कर। पवित्र आत्मा तेरा अगुवाई से ये वचन को पूर्ण तरीके से संपूर्णता तक पहुंचा देना। हालेलुया पिता परमेश्वर। जो बहन, जो भाई, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई भी इस समाचार को सुन रहे हैं, उनका हृदय को तू खोल दे पिता, जिससे कि तेरा वचन उनके हृदय में घर कर जाए और उनका जीवन परमेश्वर तेरे वचन से भर जाए और तेरे उनका जीवन पिता परमेश्वर मधुमेह के साथ उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रार्थना निवेदन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ खुदावन, ये प्रार्थना सुने और उसको पूरा की, इसके लिए मैं विश्वास करते हुए बोलता हूँ आमीन आमीन। जय यीशु सभी को। और एक बार आइए हम एक वचन लेंगे और वचन में समझेंगे कि क्या अगर यीशु मसीह नहीं होते तो उनका जीवन कैसे होता। तो वचन निकाल सकते हैं आप। संत लूकास के अनुसार वचन लिया गया है अध्याय 5 और पद संख्या 3 से आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है, ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने को कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह सिमोन पेत्रुस जो कि उसका नाव में आते हैं और जब उनके नाव में चढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, नाव को गहरे पानी में ले चलो और हम सब मछलियां पकड़ेंगे। यदि हम अपने जीवन में जब मसीह एक बोलते हैं कि तुम ये काम करो, तो हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? मसीह हमें बोलते हैं कि ये गंदी चीज नहीं करना है, तो हम लोग मानते हैं क्या? देखो, सिमोन जो कि पेत्रुस कहलाता है, वो यीशु का बात मानता है और नाव को गहरे पानी में लेके चलता है। दोस्तों, आज हम अपने जीवन में भी वही सब चीज सोचेंगे। जब पिता परमेश्वर हमें कुछ बोलते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में उस कार्य को करते हैं? नहीं करने की वजह से हम वैसे ही अपने जीवन को दुखमय और अशांति से जी रहे हैं। पिता परमेश्वर हमें उस दुख से आजाद करना चाहते हैं। इसीलिए तो सिमोन पेत्रुस के नाव में वो चढ़े और बोले कि चलो नाव को गहरे पानी में लेके चलो, मछली पकड़ते हैं। और सिमोन क्या बोलता है? सिमोन उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यानी कि यीशु मसीह का कहना सिमोन माना और वो जाल डालता है। जब उसका बातें को सुनता है, यीशु मसीह का बात अगर हम मानते हैं, तो सिमोन के जीवन में क्या हुआ? वो जाल जब डालता है तो बहुत सारे मछलियां फंस जाते हैं दोस्तों, और जाल फटने को हो जाता है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु का आज्ञा, प्रभु का बातें, प्रभु का शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो अनेक गुना फल उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने जीवन में और एक बार देखते हैं कि जब
पिता परमेश्वर आदेश दिया, लाजरूस जब वो मरा हुआ था उसको दफनाया गया था, वहां पे पत्थर था और उस पत्थर को हटाने के लिए बोला गया और वहां पे कोई गया और पत्थर को हटाया। तो आप देख सकते हैं महिमा, प्रभु लाजरूस को जिंदा कर देते हैं। जब जब प्रभु ने किसी चीज को करने के लिए कहा और जब हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो किस तरह से प्रभु का महिमा होगा। हालेलुया। आप सब अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारा चीज करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का कहना नहीं मान रहे हैं, प्रभु का बात नहीं सुन रहे हैं। प्रभु तो चाहते हैं आपको बहुत कुछ देना, लेकिन हम लोग क्या उस चीज को रिसीव करते हैं? नहीं करते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिएगा, क्या मैं अपने जीवन में प्रभु के अलावा ऐसे बहुत सारा काम करता हूँ लेकिन मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है, मैं अपने जीवन में उस अचीवमेंट को पा नहीं पा रहा हूँ। पेतरुस रात भर मेहनत किया लेकिन मछली नहीं पकड़ पाया। वैसे ही हम दिन भर बहुत सारा मेहनत करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में बहुत सारे तरक्की करना चाहते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट को नहीं अचीव कर पाते हैं। कितना प्यारे भाई बहनों, कितना सुंदर सा वचन है। जब पेतरुस यीशु के आने से उसका नाव जब गहरे पानी में लेके जाता है तो बहुत सारा मछलियां फंसने का रीजन बस यही है कि वो बातें को सुना और उसी हिसाब से वो कार्य को किया। हम अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखेंगे। जब यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, मेरे पास आओ, तो क्या हम आते हैं मसीह के पास? नहीं जाते। हम संडे को चर्च नहीं जाते होंगे। कई सारे दोस्त बाइबल को पढ़ते ही नहीं रहेंगे। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल जो कि खजाना कहलाता है, इसमें छुपी हुई हर रहस्य को हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन इसको खोले कभी नहीं है। जब आप इसको खोलोगे, जब आप इसको खोलने के बाद ये जब पढ़ोगे तो ये बातें करता है, आपको बोलता है कि ये करो तो ये होगा। आज अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की तभी होगा जब आप यीशु को साथ लेके चलेंगे। तरक्की आप अपने जीवन में तभी कर पाएंगे जब आपके साथ यीशु मसीह होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है ना, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अपने जीवन में हर कुछ करना चाहते हैं लेकिन करेंगे, यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलिए, बड़ा बड़ा काम चुटकी में हो जाता है। यीशु आंधी को क्या बोले, थम जा, और थम जाता है। ऐसे बड़ा बड़ा काम सब चुटकी में हो जाता है, शब्दों में हो जाता है। शब्द में इतना पावर है। आपका शब्द यीशु का शब्द होगा और आप जो कार्य बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे होगा। जब आप यीशु को अपने जीवन में धारण करते हैं, जब अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हुए इसका बातें और उसका शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं। दोस्तों, जैसे पेतरुस के जीवन में बहुत गुना परिवर्तन आया और वो व्यवसाय करता था, बिजनेस करता था मछली का, उसका व्यवसाय बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है और उसका जीवन में हुई सुख शांति सुविधाएं दिनों दिन और अच्छा हो जाता है। हम जीवन में हमारे जीवन को परख के देखें तो समझ में आएगा, क्या मैं अपने जीवन में उस पेतरुस की तरह पहले नहीं था? क्या पहले पेतरुस जैसे नाव जाता था, मछली पकड़ता, ऐसे क्या मैं अपने जीवन में नहीं करता था? क्या करता था, लेकिन क्या मैं वहां पे सक्सेस हो पाता था? क्या नहीं हो पाता था। होता था, बहुत मेहनत करता था लेकिन सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम होता था। लेकिन जब यीशु मसीह उस नाव में सवार हो जाते हैं, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं, जब आप प्रभु का बातें को सुनते हैं, तब पिता परमेश्वर वो महान महान काम आपके जीवन में करते हैं। प्रेज हालेलुया। ऐसे पेतरुस के जीवन में काम हुआ और हमारे जीवन में हर दिन काम होता है जब हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मैं कभी हारता नहीं, क्योंकि तू ही मेरा खुदा है जो कि हमेशा मेरे को विजय दिलाता है। हालेलुया। सभी ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को
पुनः प्रभु बुला रहा है, आओ मेरे पास। आप प्रभु के पास आए और प्रभु को बताएं। पिता परमेश्वर आपको उस सभी जो आपका मन में जो विचार चल रहा है, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, यानी कितने सारे जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं, जॉब के तलाश में हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि प्रभु को आप बताइए। प्रभु आपको सुनेगा, प्रभु आपका प्रार्थना को अपने पिता के पास पहुंचाएगा, क्योंकि वो निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, आपने आपको पूर्ण तरीके से प्रभु को सौंप दो और देखना आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसी घड़ी इसी समय आप प्रभु का उस वचन को रिसीव करो, क्योंकि रिसीव जब हम नहीं करते हैं, सुनते हैं और रिसीव नहीं करते हैं, तो कुछ काम नहीं होगा। तो आपने जीवन में उस महिमा को देख पाने के लिए प्रभु का वचन को विश्वास करते हुए अपने हृदय में धारण करना है।